गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने। अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मान्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनर वेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आप सभी को याद दिलाऊं कि जलगांव शहर महानगर पालिका जो है उसके नीचे अभी 3 दिन पहले से जलगांव के पार्षद हैं जो पूर्व उप महापौर भी रह चुके हैं, अश्विन जी सोनवने, डॉक्टर अश्विन सोनवने। इन्होंने हड़ताल की, साखली उपोषण किया। 3 दिनों तक ये चला और वहां पर लगभग सभी नगर सेवक, पार्षद, विधायक और बाकी के सभी दल के लोग वहां पर आके गए और उनको समर्थन दिया गया इस हड़ताल को। अब हड़ताल किस लिए थी ये भी जानना जरूरी है। हड़ताल थी जलगांव की खराब परिस्थितियों को लेकर। जलगांव में महानगर पालिका की ओर से कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा डॉक्टर अश्विन सोनवने आरोप लगा रहे थे। उन्होंने पत्रकार परिषद भी ली, उसमें भी कहा। और वहां पर जो दिन भर माइक्स चल रहे थे, दिन भर जो आने वाला बता रहा था व्यक्ति माइक पर, वो यही बता रहा था कि जलगांव शहर में काम नहीं हो रहे हैं कुछ, और इस वजह से सभी पार्षदों के समर्थन में डॉक्टर अश्विन सोनवने ये हड़ताल कर रहे हैं। नाही, प्रत्येक वेळेला नगरसेवक असतील, महापौर, उपमहापौर असतील, आयुक्तांना भेटतात, समस्यांविषयी चर्चा करतात. पण आयुक्त जेव्हापासून मॅटमधून ते आलेले आहे, त्यांची नियुक्ती झालेली आहे, तेव्हापासून त्यांच्या स्वभावात बदल झालेला आहे. त्यांना असं वाटतं की आपण मॅटतर्फे आल्यामुळे आता आपलं कोणीही करू शकत नाही. त्याच्यामुळे त्यांच्या वागणुकीत खूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे आणि ते कोणत्याही प्रकारचं काम करायला तयार नाही. जब मैं जनता से बात कर रहा था, जब लोगों से बात कर रहा था, आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ होने के बाद क्यों आया है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आज दिन भर में जो बातें हुई, 3 दिनों में जो बातें हुई, वो चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं कितना गलत हूं, कितना सही, ये आप जनता हैं, आपको सब कुछ समझता है। यहाँ पर सभी पार्षद आ रहे थे, विधायक जी आ रहे थे। विधायक जी की तो फोटो ही नहीं थी वहां पे, जो पीछे बोर्ड बैनर लगा था वहां पर विधायक जी की फोटो नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, अंतर्गत क्या वाद है, ये इसमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन फोटो नहीं थी इसका मतलब उनका समर्थन पहले तो नहीं था, बाद में तो आए थे वहां पर, ऐसा पता चला। अब लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अश्विन सोनवने जो पूर्व महापौर रह चुके हैं, उनके कार्यकाल को अब समाप्ति हो रही है। मतलब सितंबर में जलगांव महानगर पालिका के चुनाव हो जाने चाहिए, होंगे या नहीं होंगे अभी तक जाहिर नहीं हुआ, इसलिए पता नहीं, लेकिन पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा सितंबर से पहले। तो अब सितंबर से पहले पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 1 महीना बचा है, तो 1 महीने पहले आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, गुड। 1 महीने पहले आप आंदोलन कर रहे हैं कि जलगांव में काम नहीं हो रहे हैं, जलगांव की आयुक्त जो है वो सही नहीं है, आयुक्त की बदली करनी चाहिए। साहब अब इतने दिनों से कहाँ थे? इतने दिनों से आप न तो कोई हड़ताल हुई, न कोई आंदोलन हुआ, न कुछ हुआ। डॉक्टर अश्विन सोनवने तो हैं ही उस हड़ताल के लिए प्रमुख थे, उनकी ओर से आयोजित किया गया था। जलगांव के अच्छे के लिए वो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना रहा कि इतने दिनों से क्या कर रहे थे, इतने दिनों से हड़ताल क्यों नहीं हो रही थी? इतने साल हो चुके आपको, क्या इतने सालों से जलगांव की परिस्थितियां बहुत अच्छी थी जो आप हड़ताल नहीं कर रहे थे? इतने 5 साल के कार्यकाल में ये जो नगर सेवक, जो पार्षद यहाँ पाठिंबा देने आए थे, उनको ये लगा नहीं कि 5 साल में जलगांव का विकास नहीं हुआ? अभी चुनाव आया है तो सबको सब चीजें याद आ रही है क्या? लोग ये कह रहे थे, राष्ट्रवादी के लोगों ने तो आरोप लगाया ही है कि इनके बिल बाकी हो चुके हैं, बिल पेंडिंग है, आयुक्त जो है वो बिल पास नहीं कर रही है क्योंकि काम ही नहीं सही ढंग से हुआ है शायद, इस वजह से बिल पास नहीं हो रहा है। और वो दबाव बनाने के लिए, एक दबाव तंत्र यूज करने के लिए, जिन लोगों के पैसे बाकी हैं वो लोग इस तरीके के भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये जनता का कहना रहा था, साफ साफ मत था उनका। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो लोग देख रहे थे। जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो बात बताते हैं लोग, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनका कहना है कि ये पार्षद जितने भी यहाँ बैठ रहे थे, जितने भी यहाँ पाठिंबा देने के लिए आ रहे थे, भले वो विरोधी दल के लोग हों या बीजेपी के लोग हों या और भी पार्षद हो, ये सभी लोग जो हैं वो अपने अपने बिल्स के लिए यहाँ पे आए थे, बिल्स के लिए बैठ रहे थे। दूसरा ये लोग बता रहे थे कि आयुक्त मैडम जो है वो समय नहीं दे रही है इनको, इतना उनको घमंड है। लेकिन आयुक्त मैडम का ये कहना रहा कि वो एक बार जाके आ चुकी ऑलरेडी,
उन्होंने इनको बोला कि हम आपको बुलाएंगे। उसके बाद वो दिन भर इंतजार करती रही, दूसरे दिन भी इंतजार की, इन्होंने कुछ बुलाया नहीं। ऐसा उनका स्पष्टीकरण था। अब मनपा के नीचे आप हैं साहब, आयुक्त जब ऊपर जा रही है तभी रोक लीजिए ना उनको, जरूरत क्या है? अगर आपको कुछ चाहिए तो रास्ते पे से तो वही जा रही थी, उनको वहीं रोक लेना चाहिए था। ये जो हड़ताल थी, जो उपोषण किया गया था, साखली उपोषण, 3 दिन के बाद विधायक जी राजू मामा बोड़े ने ही उनका वो हड़ताल छुड़वाई। अभी ये क्या था, किया किसके लिए था और छुड़वा कोई और रहा है, तो कुछ गोल गोल बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही थी। सभी का खुला खुला आरोप था, राष्ट्रवादी ने तो कहा ही है कि ये लोग अपने पैसे जो इनके फंसे हुए हैं उसके लिए ये कर रहे थे। दूसरी एक और बात, लोग बोल रहे थे कि वहां पे सड़कों की बात की जा रही थी कि सड़क नहीं है, सड़क बना नहीं रहे, शहर के काम नहीं हो रहे। भाई सड़क बनाने वाले तो पीडब्ल्यूडी है, और पीडब्ल्यूडी के सामने आपने हड़ताल करनी चाहिए। आयुक्त क्या कर लेगी? मनपा के लोग तो शायद वहां पे सिर्फ निगरानी करती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी जो है वो विभाग सड़क बनाता है। तो जलगांव में सारी सड़कों का सत्यानाश तो ऑलरेडी है। जो ठेकेदार थे उन लोगों ने एकदम बकवास सड़क बनाई है। कई सड़क तो ऐसी बनाई है जो 3-4 फीट नीचे और ऊपर है, उसके ऊपर भी आंदोलन किया गया। जलगांव में सारा सत्यानाश तो हो ही रखा है, फिर आप उपोषण हड़ताल ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों? और अब जब चुनाव वापस आने वाला तब ये सारी बातें क्यों याद आ रही है आप लोगों को? 5 साल जब निकल चुके हैं, उस समय अगर आप ऐसी बातें याद करते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप अपना मतलब सीधा कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जलगांव के लोग भी अब समझदार हो चुके हैं और आशा है कि आगे आने वाले चुनावों में जो कुछ भी पिछला आपने गलत सही किया है उसका हिसाब जनता जरूर लेगी। इसलिए जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले, आ गए जो अपने घर में, स्वाद आया है जीवन में। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। आनंदी।